अब अपन 7 तत्व तुम्हें शॉर्टकट में समझा है। जीव और अजीव एक अनादि काल से इनके बीच में एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के साथ साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? मेरे अभी अंदर बोलने का भाव आ रहा है और मेरी जबान बोल रही है, वाणी चल रही है, तो मैं वाणी का कर्ता वास्तव में मैं नहीं हूँ। ये क्योंकि वाणी किसकी है? उद्गल की है। ये सारे शब्द कौन है? उद्गल, जड़। लेकिन इनके बीच में और आत्मा के बीच में ऐसा ही संबंध है कि आत्मा जब तक बोलने की नहीं सोचेगा तब तक बोलेगा नहीं। हाँ, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक क्षेत्र अकेले से काम नहीं चलेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब सुनो बात। आत्मा को भूख लगेगी। भूख लगेगी माने भूख लगेगी शरीर को, और भूख भोजन करने का भाव आएगा आत्मा को। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भूख लगी? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब वो कहते तुम्हें नहीं लगी भूख, भूख तो शरीर को लगती है, क्योंकि ये सारी क्रिया शरीर में ही भोजन जाता है, शरीर में ही परिणमित होता है और अवशेष शरीर से बाहर भी निकल जाता है, और बाहर निकलता है फिर भूख लगती है। इसमें आत्मा का तो कोई संबंध दिख नहीं रहा। बिल्कुल सरल है ना? हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये बात ठीक होने पर भी तुम अगर उपयोग नहीं लगाओगे ये चीज़ देखने में, तो तुम्हें कभी इनका भेद ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? तो देह और आत्मा के बीच में चूंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कोई जीव बिना पुरुषार्थ के देह और आत्मा को अलग अलग देख ले, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और जो पुरुषार्थ के नाम पर तुमने पागलपन कर रखा है वो दूर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमने क्या पागलपन कर रखा है? तुम सोचते हो कि हम भगवान की पूजा करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो हम सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो हम भोजन का त्याग करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो महाराज की सेवा करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो स्वाध्याय करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि सम्यक दर्शन कहाँ रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है? ना तो जड़ की क्रिया में रुका हुआ है, ना कोई मंदिर में रुका हुआ है, ना कोई मुनिराज के पास रखा हुआ है, ना कोई शास्त्र में रखा हुआ है। सम्यक दर्शन तो भेद ज्ञान की कला है। सम्यक दर्शन काय का रिजल्ट है? जो जीव वेद ज्ञान की कला जानते सम्यक दर्शन हो जाता है। अब पूजा करते हो और पूजा का स्वरूप नहीं समझते कि किस लिए करी जाती है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो फिर पूजा का मतलब क्या है? देखो अच्छे समझ लो। जिनेन्द्र भगवान की पूजा जिनेन्द्र देव के शासन में जैन धर्म में पूजा भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती। पहले नंबर पर भगवान की पूजा भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती, भगवान जैसा बनने के लिए की जाती है। और भगवान जैसा बनने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य जरूरी है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हे जिनेन्द्र देव तुमने कैसे करी, वो विधि तुम्हें स्वाध्याय के माध्यम से, पूजा भक्ति के माध्यम से वहाँ याद आए, उनके दर्शन करके मोक्ष मार्ग की याद आए, संसार का स्वरूप ख्याल में आए। ये उद्देश्य पूजा का है, भक्ति का है, इस स्वाध्याय का है। इसके अलावा कोई उद्देश्य। व्रत उपवास का क्या उद्देश्य है? पुण्य के लिए व्रत उपवास नहीं करे जाते। सुन लो अच्छे से। व्रत उपवास का सिर्फ इतना सा प्रयोजन है कि मुझे आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करना है, और मैं रात और दिन रोटी खाने में लगा रहता हूँ, कमाने में लगा रहता हूँ, जोड़ने में लगा रहता हूँ, और मुझे टाइम मिलता नहीं। तो श्री गुरु कहते थोड़ा सा निर्वृत हो। क्या हो कि आज एक ही टाइम के भोजन करेंगे, आज शाम का भोजन नहीं करेंगे, ताकि हम शांति से बैठ के आराधना कर सकें। लेकिन जिनने भोजन छोड़ने को ही धर्म समझ लिया, उनका क्या होगा?
जिसने केले के छिलके को ही केला समझ लिया उसका क्या होगा? माने आप कल्पना करो कि केले का छिलका हो और उसे कोई केला समझे। ऐसे कोई जीव, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, कोई जीव अपने को बहुत ध्यान से सोचो कि ऐसा करे कि उपवास करे, एकासन करे और ऐसा मान ले कि मुझे धर्म हो जाए। बोलो कितनी मूर्खता है। कोई सम्मेशकर का पहाड़ चढ़े और सोचे पैर टूट गए, अरे अरे धर्म बहुत हो गया, कितना मूर्ख है। जबकि खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, तो सम्मेशकर का पहाड़ चढ़ने से कैसे धुल जाएंगे? इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते। जैसी गंगा है वैसी सम्मेशकर, उसमें क्या अंतर है? लेकिन उनका तो समझ में आती, उनकी मूर्खता समझ में आती, अपनी नहीं आती। उन पे 10 बातें करवा लो, ख्याल में आया ना, पकड़ में आया। सुनो, तो श्री गुरु कहते हैं कि जो तुम्हें उपयोग रूपी संपदा है ये बचानी पड़ेगी अगर तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। और कुछ नहीं बचाना और कुछ नहीं करना, कि तुम्हारा उपयोग कम से कम जगत के कामों में बर्बाद हो और तुम शांति से जो उपयोग रूपी संपदा बचे उसका भेद ज्ञान में ताकत लगा के शरीर और आत्मा के लक्षण पहचान कर एकांत में बैठकर ये शरीर कैसे पुद्गल का खेल है, ये सब पुद्गल का परिणमन कैसे चल रहा है और अंतर में जो आत्मा है उसका परिणमन कैसे चल रहा है, उसका क्या स्वरूप है और ये देह का क्या स्वरूप है, ऐसा एकांत में बैठकर शांत चित्त होकर जो जीव गहरा तत्व विचार करते हैं वे जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और जो जीव मात्र बाहर के क्रियाकांड में धर्म की कल्पना कर बैठे हैं, शास्त्रों के अभ्यास को, क्षेयोपम ज्ञान को, शास्त्रों के ज़्यादा से ज़्यादा रटने को, पढ़ने को मोक्ष मार्ग समझ बैठे हैं, वे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते। और जो तीसरे हैं, जो स्वाध्याय में नहीं आते, विचार ही नहीं करते, पूजा पाठ मंदिर भक्ति कहीं नहीं आते, वे जीव तो सम्यक दर्शन के अधिकारी भी नहीं है। माने उनको तो सम्यक दर्शन का कोई संबंध ही नहीं बैठता। समझ, 3 कैटेगरी के जीव समझ में आ गए। पहली कैटेगरी के संसारी जीव जो स्वाध्याय वगैरह में नहीं आते, मात महाराजों की इनकी उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपना न रात न दिन कोई मतलब नहीं, बस भगवान को भक्ति करे आए, अभिषेक करे आए, इसलिए कि तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हर महीने तिजारा करे आए, गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्हें कोई तत्व की खबर नहीं, ऐसे जीव सम्यक दर्शन के अधिकारी ही नहीं हैं। और जो जीव स्वाध्याय में बैठते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन तत्व विचार नहीं करते, वे सम्यक दर्शन के अधिकारी तो हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन जब तक तत्व विचार नहीं करेंगे तो होगा नहीं। और जो जीव तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं उसके लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं हमारी गारंटी है, अमृतचंदाचार्य कहते हैं हमारी गारंटी है, कुंद कुंद कहते हैं हमारी गारंटी है। अरे ये तो मैं तुम्हें नाम ले रहा हूँ जिनको तुम जानते हो। समस्त ज्ञानी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होगी।